नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं संतोटिकं वारित्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर
नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी, वेद। वेद में भगवान ने अपने पाने के उपाय बताए, अपने जानने के उपाय बताए हैं। कर्म, उपासना, ज्ञान, ये उपाय बताए। परंतु उस वेद को या तो साक्षात भगवान ही रामकृष्ण आदि रूप धार कर सुनावें, उन साधनों से अज्ञान का नाश करें, और या तो भगवान के भक्त कृपा पात्र विद्वान ब्राह्मण, संत, महात्मा, गुरु उस भगवान की वाणी वेद के द्वारा तो ब्रह्म को बताऊं। क्योंकि वेद अपने आप तो बोलेगा नहीं, भगवान बोलें, वेद को पढ़ाऊं। यह भगवान के भक्त व्यास, वशिष्ठ, पराशर, सुखदेव, गुरु परंपरा से चले आते हुए शंकराचार्य और आज के भी गुरु, इन्हीं के बताने से, वेद इन्हीं के पढ़ाने से पढ़ा जा सकता है। और वेद जो है वो मल विक्षेप आवरण को दूर करके अज्ञान को नाश कर देता है, और अज्ञान के कारण ही भगवान का ज्ञान नहीं हो रहा है। और वेद अज्ञान के नाश का साधन है। अपने कर्म, उपासना, ज्ञान के द्वारा वेद मल विक्षेप आवरण, ये अज्ञान के ही 3 विभाग हैं, इन तीनों को नाश कर देता है। यही त्रिवेणी है, कर्म, उपासना, ज्ञान त्रिवेणी है, जिसमें स्नान करने से जीव की मुक्ति होती है। एक तो बाह्य त्रिवेणी प्रसिद्ध ही है, भूमंडल में प्रयागराज में बह रही है, और एक ये शरीर के भीतर त्रिवेणी है, वो वेद रूपी त्रिवेणी है। कर्म, उपासना, ज्ञान, इनको त्रिवेणी बताया है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वरणी। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। इसको त्रिवेणी बताया। सो वेद त्रिवेणी रूप है, त्रिवेणी का तीनों का संगम है वेद में। कर्म, उपासना, ज्ञान सब इकट्ठा है वेद में। तो जो विधि निषेधमय कर्म है, ये करो जिससे अपने को सुख मिले, दूसरों को सुख मिले। ऐसे जो कर्म हैं उनको करो, ये वेद की विधि है। और जिससे अपने को दुख मिले, दूसरों को भी दुख मिले, उन कर्मों को भगवान ने निषेध किया है, मना किया है कि इनको ना करो। इसलिए वेद में विहित कर्मों को करे और निषिद्ध कर्मों को ना करे।
ये कर्म की यमुना जी है। रविनंदनी रवि सूर्य की तनया पुत्री यमुना जी है और भगवान कृष्ण की पटरानी भी है। तो ये कर्म की यमुना जी में स्नान करे, इससे मल दोष धुल जाता है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, भगवान की जो भक्ति है वो गंगा जी की निर्मल धार है। भक्ति करना, भगवान का पूजन करना, ध्यान करना, अब भगवान की कथा सुनना, ये सब भक्ति है। भक्ति के साधनों में भगवान राम ने बताया है कि पहली भक्ति संतों का संग ही है, क्योंकि मेरी कथा तो वही सुनाएगा जो मुझको जानता है। जो मुझको जानता ही नहीं है वो क्या कथा सुनाएगा। तो संत लोग मेरी कृपा से मुझको जानते हैं, वही सुना सकते हैं। तो संतों का संग करना ये पहली भक्ति राम ने बताई। राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। तो ये भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति यही है कि संतों का संग करो, क्योंकि वो संत ही मेरा स्वरूप सगुण व निर्गुण बताएंगे, वो जानते हैं मेरी कृपा से। श्री तुलसीदास जी ने एक बड़ी विलक्षण बात लिखी। भगवान से भी भगवान के भक्तों को बड़ा बताया है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। ऐसा बताते हैं, राम ते अधिक राम का दास है, भक्त है राम का। तो ऐसा क्यों है? भगवान हजारों भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, तो भक्त कैसे बढ़े? भगवान नहीं बढ़े? तो वो दृष्टांत देते हैं। संसार में जल का केंद्र समुद्र है। संसार भर का समुद्र, वहाँ जल इकट्ठा है, तो सबसे बड़ा है। तो तुलसीदास जी इसका दृष्टांत देते हैं। साक्षात समुद्र में जाके कोई पानी पिए तो उससे जीवन नहीं रहेगा, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि समुद्र का जल खारा है, मीठा नहीं है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। ये दृष्टांत है। राम समुद्र है, और भक्त लोग, सज्जन लोग खाली मेघ है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। कहा दोनों में क्या अंतर है?
कहा साक्षात समुद्र का जल कोई पिए, प्यास नहीं बुझेगी, उल्टी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि खारा है। इसलिए समुद्र की क्या बड़ाई है जो उल्टी से मृत्यु दे दे, और समुद्र चलता भी नहीं, अचल है। तो जो कोई एक तो चल के आएगा नहीं कि सारे संसार में समुद्र एक जगह अचल पड़ा रहेगा, चल के लोगों की प्यास नहीं बुझाए। जो जाए वो पानी पिए तो ही मर जाए, स्वयं चल के जाए नहीं। इसलिए समुद्र की बड़ाई नहीं है, मेघों की बड़ाई। मेघ क्या करते हैं? चल चल करके लोगों को पानी पिलाते हैं। जिस देश में मनुष्य पशु पक्षी रहते हों, प्यासे हों, वहीं जा करके उनको पानी पिलाते हैं, चल चल करके। और वृक्ष बिल्कुल अचल खड़े, वो तो बिल्कुल नहीं चल सकते। कहा उनको वहीं पिलाते हैं, जहाँ वो खड़े हों वहीं जा करके ऊपर से उनके ऊपर पानी बरस के उनको पिलाएंगे। नहीं तो प्यास के मारे तो सब मर जाएंगे, सूख जाएंगे। मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष कोई जीवित नहीं रहेगा। तो धन्य है ये मेघ जो चल चल के प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं और जीवन दान देते हैं। तो मेघों की महिमा है कि समुद्र की। कहा मेघ जल लाते कहां से हैं? कहा समुद्र से ही लाते हैं, क्योंकि समुद्र ही जल निधि है। जल का केंद्र एकमात्र समुद्र ही है, वहीं से जल लाते हैं। कहा तो समुद्र का जल तो खारा है। कहा ये मीठा बना के लाते हैं, नमक वहीं छोड़ आते हैं। कहा ये कैसे करते हैं? कहा जल का बड़ा भाई अग्नि है और अग्नि का बड़ा भाई वायु है। अपने बड़े भाइयों को साथ लेकर के मिल करके कि हे भैया, संसार के प्राणियों को जिलाने के लिए हम तीनों मिल करके काम कर सकते हैं तो जीवित रह सकता है संसार, नहीं तो मर जाएगा। तो बड़े भाइयों ने कहा हमको क्या करना होगा, मेरी सहायता बोले। कहा समुद्र का जल खारा है, उसको मीठा बनाना है। तो अपने बड़े भाई अग्नि से कहा कि भैया तुम गर्मी पैदा करो तो नमक नीचे रह जाएगा और भाप उड़ेगी तो भाप से तो मीठा ही जल उत्पन्न होता निकलता है, नमक नहीं उड़ता, वो पृथ्वी का अंश है, वो पृथ्वी में रह जाएगा। तो मीठा जल अग्नि बनाएगा और अग्नि से तीसरा जो बड़ा भाई है वो वायु है। वायु से कहा भैया अग्नि तो ये काम करेगा कि खारे जल को मीठा बना देगा, और आपसे प्रार्थना है कि ये यहाँ से उड़ा करके तुम ले चलो, सब जगह पहुँचाओ, ये काम आप करो। वायु ने स्वीकार किया, ठीक है मैं ऐसा ही कहूँगा, करूँगा, सारे संसार में ले चलूँगा इस जल को। मेघों ने कहा तब मैं वर्षा कर दूंगा। मेघों का काम है वर्षा करना, वायु का काम है उड़ाना,
अग्नि का काम है जल को मीठा बनाना। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तो सोई जल अनिल अनल संघाता, हो ये जलद जग जीवन दाता। वही खारा जल, अनल और अनिल, अनल अग्नि और अनिल वायु, इनका साथ करके मेघ बनता है, वायु उड़ाता है। सुई जल अनल अनिल संघाता, हो ये जलद। इस प्रकार से ये जलद माने मेघ बना। मेघ का नाम जलद क्यों पड़ा? कहा सभी संसार के प्यासे प्राणियों को जल दामाने देता है, पिलाता है। जलम दामाने ददाति, जलम ददाति इति जलता। संसार भर के प्राणियों को जल देता फिरता है और किसी प्राणी से कुछ चाहता नहीं है, स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ हित ऐसी है, किसी से कुछ नहीं चाहता और सबको चल चल के जल पिलाता है, देता है। तो मेघों का नाम जलद पड़ा है। सारे संसार के प्राणियों को मृत्यु से बचाने के लिए जल देता फिरता है। संतों की बात बता रहे हैं, संत यही काम करते हैं। मेघों का काम संत करते हैं निस्वार्थ। तो राम सिंधु घन सज्जन दिया। संत लोग सज्जन है, मेघ हैं, घन सज्जन धीरा। और राम समुद्र है, वेद भी समुद्र है। वेद ब्रह्म को बताता है, समुद्र है। परंतु वेद अपने आप पढ़ा जाए तो ज्ञान नहीं होगा, अनेक संशय उत्पन्न होंगे, जीव भ्रम में पड़ जाएगा। कितने दुख होगा, उसको समझ न पाएगा वेद का अर्थ। तो वेद उदधि गुरु बिन लखै, लागै लौन समान। बिना गुरु के वेद रूपी समुद्र यदि पढ़ेगा तो दुखदायी होगा, नमक के समान लगेगा। जीवन भर पढ़े और मर जाएगा, परंतु वेद का अर्थ सम्यक नहीं समझ पाएगा। इसलिए गुरु लोग, संत लोग क्या हैं? कहा ये मेघ है। वेद उदधि गुरु बिन लखै, लागै लौन समान। बादर मुख गुरुमुख द्वार हुए, तो अमृत ते अधिकार। गुरु के मुख से वो वेद निकलेगा तो वो बादल बन जाएगा। वह पानी अमृत से अधिक मीठा होगा, क्योंकि बाह्य अमृत जो सुनने में आते हैं उनमें अमरता का गुण नहीं सुनने में आता है। ये वेद रूपी से बादल से जो निकलेगा ये सच्चा अमृत है, अमर ही बना देगा, इसमें धोखा नहीं है। राम का ज्ञान करके राम रूप बना देगा, तो राम नहीं मरते। इसलिए ये संत लोग मेघ हैं, सज्जनों। उसी आनंद सिंधु राम का निरूपण किया गया है, जिसमें वो वेद, वहीं से ये सब
मंत्र लेते हैं, उसी का अर्थ बताते हैं। तो संसार को ये जीवन देते हैं चल चल करके। ये कर्म उपासना ज्ञान की वेदों की अमृत की वर्षा कर रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये त्रिवेणी में स्नान कराते हैं चल चल करके। ब्रह्मांड में जो तीर्थ राज प्रयाग है वो अचल है, चलता नहीं। और ये संत समाज मुद मंगलमय, मुद इनको देखते ही प्रसन्नता होती है और मंगल होता है दर्शन करने वालों का। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ के दर्शन करने से पवित्रता होती है, तो संत के दर्शन करते ही सब पाप नष्ट हो जाते, पवित्र हो जाता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, और देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। ये अकथ और अलौकिक तीर्थ राज प्रयाग है ये संत। सद्य फल देता है। बाह्य त्रिवेणी में स्नान करने से मरने के बाद फल मिलता है, पुण्य होता है, मरने के बाद फल मिलता है। और ये संत समाज ये वेदों की कर्म उपासना ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। तुरंत प्यास बुझा देते हैं, मृत्यु का भय मिटा देते हैं, दुख खत्म कर देते हैं तुरंत। ये ऐसा तीर्थ राज प्रयाग है। तो चल चल करके सज्जनों कर्म उपासना ज्ञान, वेद पुराण भागवत रामायण, इनमें सब वर्षा ही है, भगवान की वर्षा ही है। चल चल के बरसाते हैं। अब ये है कि पीने वालों की बात है। जब सब जगह वर्षा कर रहे हैं, अब जैसे मेघ वर्षा कर रहे हैं, तो उनको तो क्षमता है मेघों को, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये राक्षस है, ये साधु है, अच्छा है, ये विचार तो करते नहीं है मेघ। संत भी ये विचार करते नहीं है, बराबर इस अमृत की वर्षा करते हैं कोई भी। अब ये है कि जो कोई अपना पात्र लेकर के, हृदय रूपी पात्र लेकर के, विश्वास रूपी श्रद्धा विश्वास रूपी पात्र लेकर के और इस अमृत वर्षा के सामने आवे, तो जैसे लोग जिनको प्यास है, वर्षा हो रही है, घड़ा लेकर आवे और सीधा जल रख देवे, सीधा वो घड़ा रख देवे और बाहर आवे घर से निकल करके, तो स्नान भी कर लेंगे मेघों की बरसात में, और अपना घड़ा भी भर ले, घर को भी ले जाए, वहां पिए, जलपान करें, तो बाह्य ताप भी हम मिट जाएगा स्नान से, और भीतर की प्यास की ताप, प्यास का दुख मिट जाएगा पान करने से। परंतु कोई घड़ा लेकर ना आवे, तो इनमें मेघों का क्या दोष। और आवे भी तो सीधा घड़ा न रख करके उल्टा रख देवे, तो कितना जल आवे, बिल्कुल ना आएगा। और सीधा भी रखा है, कहीं नीचे घड़ा फूटा होवे, छेद होवे, तो घर जाते जाते वो सब निकल जावे, तो घर में जाए तो कुछ भी जल ना मिले। तो सज्जनों, एक तो अपने अपने घर से निकल के जहाँ ये संत वर्षा कर रहे हैं वहाँ आना चाहिए। इस अमृत में स्नान करे और जल अमृत का पान करे, तो अमर हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और अपनी श्रद्धा भक्ति रूप जो पात्र है उसको सीधा रखे, तान मन बुद्धि प्राण नेत्र सन्मुख रखे। गुरु वर्षा कर रहे, उनके सामने रखे, नेत्र मन सब उनके सामने रखा है। ये घड़ा का सीधा रखना है।
और बैठा यहाँ होए, पात्र तो रखा होए पर उल्टा रखा होए, कहीं संसार की चिंता कर रहा हो, विषयों की चिंता कर रहा हो। तो भला बताओ, जब मन इधर नहीं रहेगा, पात्र तो उल्टा है, तो कितना उसमें ये अमृतपान होगा, कितना वो सुन पाएगा? सुन नहीं पाएगा। सीधा भी रखे, परंतु यहां से जाते जाते भुला दे, वह याद न रखे, तो रास्ते ही में वो सब निकल गया, क्या लाभ हो? तो सज्जनों, इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ में घर छोड़ के आवे, और ये संत लोग समता से वर्षा कर रहे हैं। इनको हिंदू, मुसलमान, देवता, दैत्य, राक्षस से कोई मतलब नहीं। इनकी ऐसी समृद्धि है। तुलसीदास जी लिखते हैं एक दोहा, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजुलि गति शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोए। जैसे फूल अंजलि में लो तो ये दाहिना हाथ पवित्र है और बायां अपवित्र है, ये तो ध्यान वो नहीं देते, दोनों में बराबर सुगंध ही देते। ऐसे बंदों संत समान चित, संतों का सबके लिए समान चित है। हित अनहित नहीं कोई, उनका हित और अनहित कोई नहीं, शत्रु मित्र कोई नहीं है, बराबर अमृत की वर्षा करते। अब लेने वाले का श्रद्धा विश्वास रूपी पात्र होना चाहिए। पात्र नहीं होगा तो कितना जल ले जाएगा, और पात्र होगा भी, उल्टा रखेगा तो कितना, और फिर याद नहीं रखेगा तो घर जाते जाते भूल जाएगा। इसलिए सज्जनों, श्रद्धा भक्ति से सुनो, इसी में कल्याण है। साक्षात राम या वेद का पाठ वो कल्याण नहीं करेगा, गुरु और संतों के मुख से ही सुनना पड़ेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।